जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका स्पार्की एजुकेशन में। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो आपके क्लास 10th के चैप्टर नियामक ज्यामिति से रिलेटेड है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि ये जो काफी लेंदी फॉर्मूला होते हैं, कुछ बच्चे मतलब इसको याद करने में काफी दिक्कत होती है। तो आप सबके लिए लेके आया हूं मैं एक बेहतरीन सा ट्रिक। तो मतलब आप सब जो है लास्ट तक बने रहे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक त्रिभुज है ABC त्रिभुज, जिसके नियामक त्रिभुज ए का नियामक दे दिया है कोऑर्डिनेट x1 y1, और फिर तुम्हारा जो शीर्ष बी है उसके नियामक x2 y2, और शीर्ष यहाँ पे हम आपके हैं x3 और y3 यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मुझे क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू बी इंटू एच होता है। तो पहली बात तो यहाँ पे एच को हटा देना है, पहले हमको हाफ रख देना। हाफ तो यहाँ पे रहेगा नहीं, बस मेरे साथ ना आपको 2 बार लिख देना, यहाँ पे जाकर के देख लेना। आपको बस हाफ इंटू एक्स लिखना है यहाँ पे, और आपको y माइनस वाई ऐसे लिख देना है। फिर x लिखना है, रिपीट करना है अब y माइनस वाई, फिर आपको लिखना है x y माइनस वाई, बस रिपीट करके अब इसको देना। अब देखना यहाँ पे यह है कि x है, तो यहाँ पे 0.1 है, 2 है, यहाँ पे 3 है। तो x1, तो यहाँ पे आपको x1 लिखना है। x1 हो गया, अब इसको ढक देना है। तो 1 के बाद कितना है, 2 है, तो y कितना है गया 2, y2। अब तुम्हारा यहाँ कितना बच गया y3, तो y3 यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे x1 हो गया, अब x2 की बारी, यहाँ पे x2 दे देना है आपको। अब इसको ढक देना है, x2 यहाँ पे हो गया। अब देखिए y में क्या आएगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है इसके बाद y3 और y1, y3 यहाँ पे दिख रहा है, y1 दे देना है आपको, x1 x2 और यहाँ पे x3। जब x3 में ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको ढक देना है। इसके बाद वाला हमेशा आपको ना एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। तो x वाई तुम्हारा इसके बाद वाला यहाँ पे y1, तो आपको लिख देना यहाँ पे y था तो y1 यहाँ पे माइनस y2। अब आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन तरीके से इस हम लोग फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब कुछ कुछ बातें इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात यहाँ पे जो है कुछ कुछ जो शर्त इसके है कि मतलब कौन से शर्त कंडीशन क्या है कि कोलिनियर पॉइंट मतलब संरेख होने की क्या शर्त है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC का, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है, तो जो लाइन, तो जो बिंदुएं हैं कौन सी A B तथा C, ये तीनों क्या होंगे, संरेख हो जाएंगे, मतलब एक ही रेखा में होंगे। तो बिंदु ABC, तो बिंदु ABC तीनों संरेख होगी। कहने का मेरा एक ही रेखा में, संरेख मीन्स एक ही रेखा, मतलब आप सोच सकते हैं इस तरह की, मान लीजिए कोई 3 बिंदु है और एक ही रेखा में है, तो 3 बिंदु है और एक ही रेखा में, तो एक लाइन हो गया ना। और किसी भी लाइन का क्षेत्रफल 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ हमारा एरिया तो बन नहीं रहा है। एक नंबर। अब जस्ट इसका उल्टा कि अगर कोई 3 लाइन संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं जस्ट इसका उल्टा वाला। तो हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल 0, तो संरेख होने की शर्त। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले यहां से कि संरेख होने की शर्त, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0, यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होता है तो बोलेंगे संरेख है। मीन्स हाफ। अब फिर वहां से x1 लिख देना आपको, और कितना x1, और फिर y यहाँ पे लिख देना आपको y2 माइनस y3 यहां से लिख देना है, प्लस x2 आपको लिखना है, और कितना y3 माइनस y1 प्लस x3, और फिर आपको लिख देना यहाँ पे y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये हाफ वहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x1 और y2 माइनस y3, और फिर यहाँ पे आप x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास ये एक क्या हो गया, संरेख होने की शर्त ये हमारा प्राप्त हो गया।
ये भी रखना आपको याद, और एक ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। खास करके आपको ये वाला याद रखना, ये तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बुलंद रहे और मैं आप सबके लिए इस तरह का छोटा छोटा वीडियो लेके आऊं। मतलब मतलब मैं आप सबके लिए छोटे छोटे वीडियो लेके आ जाए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।